महाप्रभु जी ने कहा है, ईश्वर में प्रभु सेवा से अनुराग, शारीरिक सुख विलास से बीतराग रखोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। देव सेवा और देश सेवा में इंद्रियों के लालन पालन का कोई स्थान नहीं। इंद्रियों का सेवक देव सेवा कभी कर नहीं पाएगा। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हैं। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, किंतु काली नाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रित किया था। इंद्रियों का नाश नहीं, दमन करना है, उन्हें विवेक से बस करना है। इंद्रियों को सत्संग कराओ, वहाँ उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे शुद्ध होंगी। इंद्रियों में से विष को निचोड़ दो, सत्संग मंडली में भेज दो। काली नाग को भगवान ने विष रहित करके रमणक द्वीप भेज दिया। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो वे भक्ति रस में लीन हो सकेंगे। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है और भक्ति से पोषण। अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। पढ़ते रहो और करुणा रस पैदा होता है। बहुत अच्छा लिखा, अच्छी व्याख्या करी, मतलब बहुत अच्छी व्याख्या, शब्द की व्याख्या इसी तरह बोलते थे। अच्छा सब व्याख्या। पैंट बड़ी जोरदार पहने हो सुधीर। हाँ, कथा में बेटा अभी बाद में बात करेंगे। वो असल में वर्तोड़ हो गया, ऑपरेशन कराया कल तो ढीला, इसीलिए इतना ढीला पैंट पहना। वो ठीक है, तो कुछ लगाया, निकाल दिया डॉक्टर ने दबा कर, खाया था हमने वो खीरा मार दिया होम्योपैथी दवाई खाई थी, उससे सब ऊपर आ गया था। ऐसा काम करना हो गया वो जाड़े में ऊनी कपड़े पहनने से बाल टूट गया। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रमादिभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदेभ्यः। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरहावदंसं वरमालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं सनातनं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समासरेत्। काली नाग जो है काली धाम में कैसे आया, ये कथा है। और भगवान ने ब्रजवासियों को जंगल में आग लग गई थी, उससे जलते हुए बचाया। राजोवाच नागालयं रमणकं कस्मात् तत्याज कालियाः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेनासमञ्जसम्। महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान काली नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था, और उस अकेले ने ही गरुण जी का कौन सा अपराध किया था। सुखदेव जी कहते हैं, उपहार जय सर्पजनैर मासी मासी है जो बलि वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्रांग निरूपिता। पूर्व काल में गरुण जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट एक वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए खाने के लिए। स्वं स्वं भागम प्रदक्षन्ति नागा पर्वणि पर्वणि गोपी थायात्मना सर्वे सुपर्णानि महात्मने विषबीर्जय मदाभिष्टा कादर्वेजस्तु कालिया कदर्थी कृत्य गरुणं स्वयं तं बुभुजे बलिं तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन् भगवान् भगवत्प्रियाः विजिघांसुर्महावेगा कालियं समुपाद्रवतो। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुण को अपना अपना भाग देते रहते थे। गरुण की माता बिनता, सर्पों की माता कद्रु में परस्पर बैर था।
माता का बैर स्मरण करके गरुण जी को जो सर्प मिलता उसी को खा जाते। इससे व्याकुल होकर सर्प ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुण जी को एक सर्प की बलि दिया करे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र काली नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुण का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुण को बलि देते उसे भी खा लेता। परीक्षित ये सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुण को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने काली नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। तमापतंतम तरसा विषायुधा प्रत्यभ्यजादुच्छितनैकमस्तकाहो उदद्भि सुपर्णम व्यदसत् ददायुधा करालजेवोच्छ्वसितो प्रलोचनः। विषधर काली नाग ने जब देखा कि गरुण बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुण को डस लिया। उस समय वो अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी, आंखें बड़ी डरावनी थी। तमताक्ष पुत्रा सनिरस्य मन्युमन प्रचंड वेगो मधुसूदनासनः पक्षेन सभ्येन हिरेण रोचिसा जघान कद्रु सुतमुग्र विक्रमः। तो ताक्ष नंदन गरुण जी विष्णु भगवान के वाहन हैं। उनका वेग और पराक्रम भी अतुलनीय है। काली नाग की ये ढिठाई देखकर उनका क्रोध बढ़ा। उन्होंने अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं सुनहले बाएं पंख से काली नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से काली नाग घायल हो गया। वो घबराकर वहां से भागा और जमुना जी के इस कुंड में चला आया। जमुना जी का ये कुंड गरुण के लिए अगम्य था, साथ ही वो इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। सुपर्णा पक्षा विहृदम विवेश कालिंद्यास तदगम्यम दुरासनम तत्रैकदा जलचरम गरुणो भक्षमीप्सितम निवारिता सौवर्णा प्रसज्जे चरितो हरतो। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुण ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने पर मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वो दीन व्याकुल हो गई। उनकी दशा देखकर महर्षि सौभरी को दया आ गई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुण को ये श्राप दे दिया, यदि गरुण फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, तम कालिया परम वेदो नान्या कश्चन ले लिया अवासीत गरुणाद भीता कृष्णे न च विवासिता। परीक्षित, महर्षि सौभरी के इस सांप की बात काली नाग के सिवा कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वो गरुण के भय से वहाँ रहने लगा। और अब भगवान कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणक द्वीप में भेज दिया। कृष्णम हृदाद विनिष्क्रांतम दिव्य श्रृंगांधवाससम महामणिगणा किरणम जाम्बूनद परिष्कृतम उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्ध प्राणायवासवः प्रमोद निवृतात्मानो गोपाः प्रीत्या विरे विरे। इधर भगवान कृष्ण दिव्य माला गंध आदि सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित होकर कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी उठ खड़े हुए, जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम से कन्हैया को हृदय से लगाने लग गए। यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोप्याश्च कौरवा कृष्णम समेत लब्धेहा आसंग लब्धा मनोरथा रामश्चाच्युतमालिंगे जहासास्यानुभाविविद नगा गावो वृषा वत्सा लेभिरे परमं मुदम नंदम विप्रा समागते गुरुवा सकलत्रकाः ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दृष्ट्या मुक्तस्तवात्मजाः। कहते हैं परीक्षित,
जसोदा रानी, रोहिणी, नंद बाबा, गोपी गोप सभी कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हुआ। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काली नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया है, मेरे सौभाग्य की। देहिदानम जाति नाम कृष्ण निर्मुक्ति है तवे नंदा प्रीतमना राजन गा सुवर्णम तथा दिशतो। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दिया। जसोदापि महाभागा नष्ट लब्धो प्रजासति परिख्वज्यांगमारोपे ममोचाश्रुकलां मुहुः तां रात्रिं तत्र राजेन्द्र चतुर्भ्यां श्रमकर्षिता ऊसुर्भजो कुशोगावा कालिन्द्या उपकूलताः। परम सौभाग्यवती देवी जसोदा ने काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर चिपका लिया। आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लग गई। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौएं सब की सब थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसीलिए उस रात वे ब्रज नहीं गए, वही जमुना के तट पर सो रहे। तदा शुचिपनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो ब्रजम सुप्तम नसीत जावृते पृथक धूमुपचक्रमे ततवोत्थाय संभ्रांता दह्यमाना ब्रजौकसाः कृष्णम जजुस्ते शरणम माया मनुजमीश्वरम। कहते हैं कि गर्मी के दिन थे, उधर वन जो है सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया। वो उसे जलाने लग गई। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए, लीला मन से भगवान कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभागो हे रामामित विक्रमो एष घोर तमो बन्निस्तावकान् कृष्णते हिनः सुदुस्तरान् स्वान् पाहि कालाग्ने सुहृदा प्रभो न शक्नुमस्त्वच्चरणं सन्त्यक्तु मकुतो भयम् इत्थं स्वजन वैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः तमग्निं अपिबत् तीव्रम् अनंतोऽनंत शक्ति धृको। उन्होंने कहा, हे कृष्ण श्याम सुंदर महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, ये भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी सबको जलाना चाहती है। तुम में सामर्थ्य है, तुम्हारे सूरज हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से बचाओ। हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को ही पी गए। जो वृंदावन में लगी थी। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच अथ कृष्ण परिव्रतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगूयमानो न विशदब्रजं गोकुलमण्डितं ब्रजे विक्रीडितो रेपं गोपालच्छदया छद्ममायया भस्मो नामर्तूरभवन्नातिप्रेणाच्छरीरिणां सद्वृन्दावनगुणैर्वसन्तैव लक्षिताः यत्रास्ते भगवान् साक्षात् रामेण सह केशवाः यत्र निर्जन निह्रात निवृत्तसुरझिल्लिकं शाश्वतच्छीकरर्जीखत् ध्रुवमण्डलमण्डितम्। अब आनंदित होकर के सब संबंधियों से घिरे हुए अपनी कीर्ति सुनते हुए भगवान गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम श्याम ब्रज में कीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। ये शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहाँ बसंत की छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर कृष्ण और बलराम निवास करते थे। झींगरों की तीखी झनकार झरनों के मधुर झरझर में छिप गई। झरनों से सदा सर्वदा ठंडी जल की फुइयाँ उड़ा करती थी। वृक्षों की हरियाली वहाँ की देखते बनती थी।
सरित्सरा प्रश्रवण और मेवायो नाक अखलार कंजोत्पल रेणुहारिणो न विद्यते जत्र मनो का संदवो निदाघवन्यर्क भवोति सात बली। जिधर देखिए हरी हरी दूब से पृथ्वी हरी हरी हो रही है। नदी सरोवर झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी वो लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए देर के खिले हुए कमल के पुष्प उत्पल आदि अनेकों प्रकार कमलों की पराग मिला हुआ उस वायु में होता था। ऐसी वायु वहाँ बहती थी। शीतल मंद सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता था। न दावाग्नि का ताप लगता था, न सूर्य का घाम लगता था। अगाधतो जगहृदनी तटोर्विभिद्रवत्पुरे स्यापुनिनैः समन्तताः न जत्र चण्डांशुकरा विशोल्बणा भुवो रसं साद्बलितं च गृह्यते। नदियों में अगाध जल भरा था, बड़ी बड़ी लहरें थीं, तटों को चूमा करती थीं, पुलिनों से टकराती थीं। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती थी। सूर्य की अत्यंत उग्र तीखी किरणें भी वहाँ पृथ्वी है और हरी हरी घास को नहीं सुखा सकती थी। उस वन में वृक्षों की पांत फूलों से लद रही थी। वनम कुसुमितम श्रीमन्नंद नदच्चित्र मृगद्विजम गायन मयूर भ्रमरम कूजत कोकिल सारसम क्रीडिष्यमाणस्तत् कृष्णो भगवान् बलसुञ्जुताः वेणुं विरणायन् गोपैर्गोधनैः संवृतो विशतो प्रबालबरहस्तबकस्रग्धातु कृतभूषणाः रामकृष्णादयो गोपा नृतुर्जुजुदुर्जगुः। राम श्याम ग्वाल बालों के साथ 9 पल्लव मोर पंख के गुच्छे सुंदर सुंदर पुष्पों के हार और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजाकर फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाच रहा है, कोई ताल ठोंक कर कुश्ती लड़ने लगा, किसी ने राग आलापना शुरू किया। जिस समय कृष्ण नाचने लगे उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते।